ये जो मेरे साथ हैं वो मेरा छोटा भाई प्रीतिदेव है। हे भव्य, विषयाभिलाषा की प्रबलता से महाबल पर्याय में तुम्हें निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए आज निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करो। ये सम्यक दर्शन ही संसार के समस्त दुखों को दूर करता है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का तथा दयामय धर्म का सच्चे दिल से विश्वास करना ही सम्यक दर्शन है। सदैव निशंक रहना, भोगों से उदासीन रहना, ग्लानि को जीतना, विचार कर कार्य करना, दूसरों के दोष छिपाना, गिरते हुओं को सहारा देना, धर्मात्माओं से प्रेम रखना और सम्यक ज्ञान का प्रचार करना, ये उसके 8 अंग हैं। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये भाव उसके गुण हैं। इस तरह आर्य को उपदेश देकर प्रीतिंकर महाराज ने आर्या से भी कहा, अंबे, मैं स्त्री हूं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सोचकर दुखी मत हो। सम्यक दर्शन तो प्राणी मात्र का धर्म है, उसे हर कोई धारण कर सकता है। मुनिराज के उपदेश से आर्य और आर्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी आत्माओं को निर्मल सम्यक दर्शन से विभूषित किया। कार्य हो चुकने के बाद मुनिराज आकाश मार्ग से विहार कर गए। कुछ समय बाद आयु पूर्ण होने पर वज्रजंग का जीव आर्य ईशान स्वर्ग के श्रीप्रभ विमान में श्रीधर नाम का देव हुआ और श्रीमती आर्या का जीव उसी स्वर्ग के स्वयं प्रभ विमान में स्वयं प्रभ नाम का देव हुआ। शार्दुल व्याघ्र का जीव उसी स्वर्ग के चित्रांगद विमान में चित्रांगद नाम का, सुअर का जीव नंद विमान में मणिकुंडली नाम का, वानर का जीव नंद्यावर्त विमान में मनोहर नाम का और नेवले का जीव प्रभाकर विमान में मनोरथ नाम का देव हुआ। वहां ये सब पुण्य के प्रताप से अनेक तरह के भोग भोगते हुए सुख से रहने लगे। किसी समय स्वयं बुद्ध मंत्री के जीव प्रीतिंकर मुनिराज को, जिसने अभी उत्तर कुरुक्षेत्र में आर्या को सम्यक दर्शन प्राप्त कराया था, श्री प्रभ पर्वत पर केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। सभी देव उनकी वंदना के लिए गए। श्रीधर देव ने भी जाकर अपने गुरु केवली भगवान प्रीतिंगर को भक्ति सहित नमस्कार किया और फिर धर्म का स्वरूप सुनने के बाद पूछा, भगवान, महाबल के भव में संभिन्नमति, शतमति और महामति नाम के मेरे जो 3 मिथ्या दृष्टि मंत्री थे, वे अब कहां पर हैं? उन्होंने कहा कि संभिन्नमति और महामति निगोद राशि में उत्पन्न होकर अचिंत्य दुख भोग रहे हैं और शतमति मिथ्या ज्ञान के प्रभाव से दूसरे नरक में कष्ट पा रहा है। जो जैसा कार्य करता है वैसा ही फल पाता है। ये सुनकर श्रीधर देव को बहुत ही दुख हुआ। वो संभिन्नमति और महामति के विषय में तो कर ही क्या सकता है। हां, पुरुषार्थ से
शतमती को सुधार सकता है। इसलिए झट से वो दूसरे नरक में गया। वहां अवधि ज्ञान से शतमती मंत्री के नारकी जीव को पहचान कर उससे कहने लगा, क्यों महाशय, आप मुझे पहचानते हैं? मैं विद्याधरों का राजा महाबल का जीव हूं। मिथ्या ज्ञान के कारण आपको ये नरक के तीव्र दुख प्राप्त हुए हैं। अब यदि इनसे छुटकारा चाहते हो तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से अपने आप को अलंकृत करो। श्रीधर के उपदेश से नारकी शतमती ने शीघ्र ही सम्यक दर्शन धारण कर लिया। सम्यक दर्शन के प्रभाव से उसका समस्त ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। श्रीधर देव कार्य की सफलता से प्रसन्नचित्त होता हुआ अपने स्थान पर वापस लौट आए। शतमती का नारकी जीव भी नरक की आयु पूर्ण कर पुष्करार्ध द्वीप के पूर्वार्ध भाग में विशोभित पूर्व विदेह संबंधी मंगलावती देश में स्थित रत्न संचय नगर में रहने वाले सुंदरी और मनोहर नाम के राज दंपति के जयसेन नाम का पुत्र हुआ। जिस समय जयसेन का विवाह होने वाला था, उसी समय श्रीधर देव ने जाकर उसे समझाया और नरक के समस्त दुखों की याद दिलाई, जिससे उसने संसार से विरक्त होकर यमधर मुनिराज के पास दीक्षा ले ली और कठिन तपश्चर्या के प्रभाव से मरकर 5वें स्वर्ग में ब्रह्मेंद्र हुआ। ब्रह्मेंद्र ने जब अवधि ज्ञान से अपने उपकारी श्रीधर देव का परिचय प्राप्त किया, तब उसके पास जाकर विनम्र मीठे शब्दों में कृतज्ञता प्रकट की। कुछ समय बाद श्रीधर देव स्वर्ग से चढ़कर जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह संबंधी महावत्स कावती देश में स्थित सुसीमा नगरी के सुदृष्टि और सुनंदा नामक राज दंपति के सुविधि नामक पुत्र हुए। सुविधि बहुत ही भाग्यशाली और बुद्धिमान लड़का था। अभय घोष चक्रवर्ती उसके मामा थे। चक्रवर्ती के मनोहरा नाम की एक सुंदर कन्या थी, जो सचमुच में मनोहरा ही थी। राजा सुदृष्टि ने सुविधि की विवाह योग्य अवस्था देखकर उसका विवाह मनोहरा के साथ करवा दिया, जिससे वे दोनों विविध भोगों को भोगते हुए सुख से समय बिताने लगे। कुछ समय बाद राज्य का भार सुविधि को सौंपकर राजा सुदृष्टि मुनि हो गए। सुविधि राज्य कार्य में बहुत ही कुशल था, जिससे उसकी धवल कीर्ति चारों ओर फैल गई थी और समस्त शत्रुओं की सेना अपने आप उसके वश में हो गई थी। समय पाकर राजा सुविधि के केशव नाम का एक पुत्र हुआ। वज्रजंग की पर्याय में जो श्रीमती का जीव था, वो भोग भूमि के सुख भोग चुकने के बाद दूसरे स्वर्ग के स्वयं प्रभ विमान में स्वयं प्रभ नामक देव हुए। वही जीव राजा सुविधि के केशव नाम के पुत्र हुए थे। वज्रजंग का जीव राजा सुविधि हुआ था। पूर्व भव के संस्कार से राजा का उस पर अधिक स्नेह रहता था। शार्दुल का जीव चित्रांगद भी स्वर्ग में चढ़कर इसी देश में विभीषण राजा की प्रियदत्ता पत्नी से वरदत्त नाम का पुत्र हुआ।